Hello बच्चों, let us read the question first. In the question 2 statement are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 में बोला गया है active transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy. Statement 2 में बोला गया है if mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both protein and caloric value, it may cause kwashiorkor. हमें बताना है if both statement 1 and 2 are correct, if both statement 1 and 2 are incorrect, if statement 1 is correct and 2 is incorrect, and if statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब नाम में आ रहा है एक्टिव, मतलब कोई चीज अपना एक्टिव है. एक्टिव होने के लिए क्या लगती है? अगर आप कोई बोलते हैं कि आप एक्टिव रहो, तो एक्टिव होने के लिए क्या लगती है? हमेशा एनर्जी होती है. सेम होता है विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अभी अगेंस्ट वाला होता ही क्यों है? हम अलोंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा क्यों नहीं चल सकते? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ही एक तो सबसे बड़ी चीज दैट इज एटीपी का फॉर्मेशन होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ही कई सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड में भेजा जाता है ताकि ये दूसरी सेल्स के अंदर चले जाए. सेल्स जो होती है इनको यूज करती है एनर्जी अगेन प्रोड्यूस करने के लिए. तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किया जाता है, इसलिए इसमें एनर्जी यूज होती है. सेकंड में बोला गया है अगर मदर का मिल्क रिप्लेस किया गया टू अर्ली बाय अदर फूड, इसकी वजह से प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू में डेफिशिएट देखने को मिलता है एंड इससे क्वाशियरकर हो जाता है. यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. क्वाशियरकर नहीं, यहाँ पर मरास्मस आना था. मरास्मस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है एंड कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है एंड ये तभी देखने को मिलता है जब छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं लेस देन 1 ईयर एज के होते हैं, जब उनको अपनी माँ का दूध नहीं मिलता प्रॉपर टाइम तक, तब ये देखने को मिलता है. वेरेज अगर हम क्वाशियरकर की बात करें तो ये हमें केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है. प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कई बार इतनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है कि जो गट होते हैं बच्चों के वो इतने फूल जाते हैं, उनका पेट जो होता है वो एबनॉर्मल सा दिखने लगता है. तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.